ओह सॉरी, आग लग गई थी रिजल्ट का इंतज़ार करते करते। सो फाइनली यूएस में यूएस इलेक्शन, प्रेसिडेंट इलेक्शन जो था उसका रिज़ल्ट आ गया है। सो फार जो बाइडन जीत चुके हैं इलेक्ट्रो वोट में और पॉपुलर वोट दोनों में। लेकिन इट्स नॉट ऑफिशियल येट, इट्स गोना टेक सम टाइम, इट्स गोना टेक प्रॉब्ली अनदर 4-5 वीक्स वो जब रिज़ल्ट सर्टिफाइड होंगे। लेकिन अभी तक जो इतलात हैं उसके मुताबिक बाइडन जीत गया है इलेक्ट्रो वोट में भी और पॉपुलर वोट में भी। आई डोंट नो इफ यू गाइस नो, न्यूयॉर्क में एक्चुअली अमेरिका में द डिफरेंट वोटिंग सिस्टम, खाली पॉपुलर वोट से जीतने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रो वोट्स में जीतना पड़ता है। इलेक्ट्रो वोट्स बेसिकली इस वोट असाइन टू ईच स्टेट इंडिविजुअली, डिपेंड्स ऑन देयर पॉपुलेशन, उसके हिसाब से। तो उसके हिसाब से तो बाइडन जीत गया है। लेकिन अगर वो ना होते और ख़ाली पॉपुलर वोट होते तो उसके हिसाब से भी बाइडन जीत गया है। लेकिन ट्रम्प साहब ने अभी तक अपनी हार नहीं मानी है और ना मानेगी। बिटवीन यू एंड यू, बिटवीन मी एंड यू, ही इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। Even if he goes, he's not gonna go very easily. He's not gonna go quietly. It's gonna be lot of trouble. जी हाँ, मैं हूँ शुएब कुरैशी with Say It Like It Is with Mr. Q from New York. So getting back to US election, जैसा कि मैंने कहा कि बाइडन जीत गया है और ट्रम्प हार गया है। लेकिन ट्रम्प इतनी आसानी से नहीं जाएगा, बल्कि बहुत मुश्किल से जाएगा। उसने पहले ही मना कर दिया कि ही डजंट एक्सेप्ट दिस रिजल्ट्स। और उसके हामियों ने तो बड़ा शोर मचाया हुआ है। इट्स नॉट दैट बैड येट, अभी 3-4 दिन हैं, एंड इट्स काइंड ऑफ क्वाइट, विच इज़ काइंड ऑफ डेंजरस। इतना क्वाइट रहता नहीं है, इधर उधर ट्वीट कर रहा है, बट ही इज़ अप टू समथिंग। ही इज़ ऑलरेडी हैव फायर्ड हिज डिफेंस सेक्रेटरी, विच इज़ वेरी अलार्मिंग, क्योंकि 2-2.5 महीने का है और उसने अभी अपना डिफेंस सेक्रेटरी फायर कर दिया है। उससे लगता है कि ही इज़ अप टू समथिंग, जाते जाते ये कुछ पंगा करके जाएगा। आइदर 2 रीज़न कि यहाँ जो हंगामे होने के असरात नज़र आ रहे हैं। जून में जो हंगामे हुए थे थोड़े ब्लैक लाइफ मैटर्स के चक्कर में, तो उसने अपने डिफेंस सेक्रेटरी को बोला था कि फ़ौज को भेजो शहर में, उसने मना कर दिया था। तो उसी वजह से हो सकता है इसने फायर कर दिया कि अभी जो हंगामे होने की जो सूरत हाल नज़र आ रही है, तो अगर वो फ़ौज को बुलाना चाहे शहर में तो वो नहीं आने देगा। सो दैट्स वन ऑफ द रीज़न ही हैज़ फायर्ड हिम। और दूसरा रीज़न है मे बी जाते जाते इसने कुछ और जंग वगैरह कुछ स्टार्ट करनी है ईरान के साथ, कुछ करके कि इवन इफ़ ही लीव्स, अपना जो आने वाला प्रेसिडेंट है उसके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करके जाना चाहेगा। He's not gonna go very easily. It's gonna be a lot of issues. I don't know if you guys know that I just got my gun license after long background check. तो मैं लेने गया गन्स वगैरह, एंड दे डोंट हैव देम इन स्टॉक। मोस्ट ऑफ द गन शॉप्स दे आउट ऑफ एमुनेशन, दे आउट ऑफ गन्स। एंड ज़्यादातर गन्स जो हैं ये इसके ट्रम्प्स के जो सपोर्टर उन्होंने ख़रीदी हैं, and they have bought a lot of guns, a lot of ammo. I'm not trying to create some alarming situation here, but that's exactly the fact. That's what happened. So I don't know what happened. अभी क्या होता है, but just stay tuned. But as I said, he's not going anywhere. Even if he goes, he's not going to go very easily. And even if he goes there, I won't be surprised if he comes back in 2024 again. Because that's him. He's a narcissist. He's in love with himself and he thinks he's the best. He thinks he cannot do anything wrong. Just like हमारे जो अरब हुक्मरान है, कि इसकी मैंटालिटी और हमारे अरब हुक्मरान जो उनकी मैंटालिटी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, इसीलिए दे लव ट्रम्प। ऑल द अरब कंट्रीज़ जो हैं दे लव ट्रम्प, स्पेशली आपका फेवरेट जो है सऊदी अरेबिया, दे लव ट्रम्प। उन्होंने तकरीबन 12 घंटे बाद उसको कॉन्ग्रेचुलेशन दिए उसके ट्रम्प जीतने में, बाइडन को। सो इट्स नॉट गोना बी pretty picture, it's gonna be pretty ugly one. Let's see what happen. ट्रम्प के ना जाने की और रिज़ल्ट एक्सेप्ट ना करने की 2 वजह हैं। एक तो ये है कि ही इज़ इन लव विद हिमसेल्फ, ही थिंक्स ही इज़ द बेस्ट एंड ही कैन नॉट बी डिफीटेड। बल्कि जब अपनी ये कैंपेन कर रहा था उसमें तो मजाक उड़ाता था कि अगर मैं बाइडन जैसे बंदे से हार गया तो फिर मेरा तो क्या हाशर होगा। मतलब ही वॉज डिग्रेडिंग बाइडन, कि बाइडन कुछ भी नहीं है, अगर मैं उससे नहीं जीत सका तो फिर मैं कुछ कर सकता। और देखें, बड़ा बोल बोला, अल्लाह ने उसको हरा दिया। और सेकंड बिगेस्ट रीज़न इज़ ही हैज़ डन लॉट ऑफ हैंकी पैंकीज व्हाइल ही वाज इन गवर्नमेंट। सो ही इज़ अफ्रेड कि जैसे ये छूटता है तो ही इज़ गोना हैव लॉट ऑफ केसेस अगेंस्ट हिम।
तो जेल जाने के बहुत ज़्यादा ख़तरा आते हैं इसके और उसके फैमिली मेम्बर्स के. सो दैट्स द बिगेस्ट फियर ही हैज़. दैट्स द रीज़न ही डजंट वांट टू लीव द वाइट हाउस. के अगर अभी तो उसको प्रोटेक्शन है, लेकिन अब ये छोड़ जाता है और छोड़ जाता है तो उसके बाद लॉट ऑफ चांसेस, क्योंकि किसी भी स्टेट का अटर्नी जनरल और अटर्नी जनरल उसको सू कर सकता है इसके, जो स्पेशल न्यूयॉर्क इज़ अ डेमोक्रेटिक स्टेट. डेमोक्रेटिक विच मीन्स बाइडन के जो वोट देते हैं वाली स्टेट है. हालांकि ट्रम्प न्यूयॉर्क से, ट्रम्प एक ज़माने में इंडिपेंडेंट था, फिर उसने डेमोक्रेटिक कमेटी ज्वाइन कर ली थी. फिर उसके बाद उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया तो डेमोक्रेट छोड़ के रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन कर ली, और रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन कर ली, उसने टिकट दे दिया. Republican is not that bad. Historically, Republicans are better for Pakistan, and Democrat is not that good for Pakistan. But this guy, he's a narcissist. He's in love with himself. So जीता तो ये Republican Party की तरफ से है, लेकिन he doesn't give a damn. He's not a Republican Party if you ask me. He's a party of his own. So देखें क्या होता है, but hopefully everything will stay good. तो देखें होपफुली ये ट्रांजेक्शन आराम से हो जाए. बल्कि ट्रम्प ने जो यूएस गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है जो कि ट्रांजेक्शन के लिए फ़ंड्स जारी करता है, वो भी उसको भी रोक दिया है. तो बाइडन की टीम जो है, दे आर रिक्वेस्टिंग कॉमन आम पीपल, उनसे फ़ंड्स की रिक्वेस्ट करेंगे बिकॉज दे डोंट हैव मनी टू डू द ट्रांजेक्शन. तो ट्रम्प ने उस डिपार्टमेंट में रोक दिया कि इनको पैसे ना दे ट्रांजेक्शन के लिए, बट ट्रांजेक्शन हैज़ टू बी डन. देखें क्या होता है. इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड राइट नाउ, एंड ही इज़ मेकिंग लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन इट शुड बी. एक और ख़बर है कि विच आई एम प्रीटी श्योर इट्स ट्रू, कि द मिनट ही लीव्स द वाइट हाउस, उसकी वाइफ इसको छोड़ के चले जाएगी, ट्रम्प को. एंड माई ओपिनियन, आई थिंक शी इज़ वेटिंग, शी इज़ रियली काउंटिंग मिनट्स. परनैप अग्रीमेंट विद ट्रम्प, वो एग्रीमेंट जो होता है शादी से पहले ट्रम्प ने उसके साथ किया था कि मैं डिवोर्स होगा तो मैं ये पैसे दूंगा, ये करूँगा. लेकिन उस वक्त तो नहीं पता था कि ये प्रेसिडेंट बनेगा. जब ये प्रेसिडेंट बन गया तो उसने अपने ये कॉन्ट्रैक्ट दोबारा रीनेगोशिएट करवाया था कि शी कैन गेट मोर मनी आउट ऑफ हिम इफ़ ही एवर लीव्स हर, बिकॉज की हिस्ट्री ऐसी है. ये इसकी तीसरी शादी है मैं कहूँ, राइट. तो अब ये जाता है अपना वाइट हाउस से, सो मोस्ट लाइकली आई एम लाइक 99% श्योर कि इसकी वाइफ इसको छोड़ के चली जाएगी. एंड शी गोना बी वन रिच वुमन इफ शी हैज renegotiated her prenup with Trump. One of the main reason is taken while to count the votes. I mean, वैसे भी टाइम तो लगता है. इस दफ़ा उन्होंने कंप्यूटराइज सिस्टम बहुत कम किया हुआ था. जैसे न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में जो है, दे वर यूजिंग पेपर बैलेट, बट लॉट ऑफ स्टेट वर डूइंग पेपर बैलेट, विच मीन्स लाइक मैनुअल. पेपर बैलेट पे जाके आप वोट देंगे, वो जाएगा बंदे के पास, बंदा काउंट करेगा, उसको मशीन में डालेगा. सो दैट्स वाई इज़ टेकिंग सो लॉन्ग फ्रॉम अदर स्टेट ऑल्सो, बिकॉज उनको डर था कि लास्ट टाइम की तरह जो कंस्पेरेसीज हैं, बल्कि आई बिलीव इट टोटली इन इट, कि रशिया ने हैकिंग की एंड उसके ज़रिए जितवाया. एंड सो उसको रोकने के लिए अमेरिका कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो हैकिंग हुई थी, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट करे अमेरिका कि हमारे वोटिंग सिस्टम में रशियन हैक की है, तो वो उनको अपना दे विल फील वीक, दे विल फील वनरेबल. सो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे ऐसा हुआ है. तो उसको बचाने के लिए, उससे रोकने के लिए दे हैव डन द पेपर बैलेट. सो मोस्ट ऑफ द स्टेट द वोटिंग सिस्टम हो जाता है पेपर बैलेट पे हुआ था. नाउ बैक टू द बाइडन अगेन. बाइडन ऑलरेडी हैव अनाउंस्ड के आते ही पहले 2-4 दिन में, द मिनट ही वी गेट इनटू द वाइट हाउस, इसकी ट्रम्प की जितनी पॉलिसी गलत पॉलिसियाँ उसको रिवर्स करेगा. बल्कि almost every single policy he had, Democrat weren't happy about it, most of the people weren't happy about it, most of the world were not happy about it. So the minute he goes into the White House, he's going to reverse all the Trump policies. And it's going to be a different ball game. And ये 4 साल जो गुजरे हैं, that was crazy. दुनिया के सामने ट्रम्प ने अमेरिका की बड़ी बेइज्जती करवाई है. It was embarrassment for America and American people that they have a president like him. कुछ लोग जिनको पिछले लास्ट टाइम जो वोट वगैरह दिए, अभी तो पता नहीं काफ़ी वोट मिले हैं, लेकिन जो वोट मिले हैं उसको ज़्यादातर वो मिले हैं मिड स्टेट में. ज़्यादातर जो रेड नेक स्टेट्स जो हैं वहाँ मिले हैं. ये जो लोग हैं अमेरिकन, जो ज़्यादातर लोग जो हैं मिड स्टेट में,
दे आर नॉट बैड पीपल, दे आर वेरी सिंपल पीपल। दे आर बेसिकली, उनकी दुनिया जो बड़ी छोटी सी दुनिया है, उनको ये नहीं पता कि बाहर की स्टेट में क्या हो रहा है, बल्कि बाहर के शहर में, जिस शहर में रह रहे हैं उसके बाहर के शहर में क्या हो रहा है। सो दे लिव इन ककून। सो ये जो बंदा है, ही इज़ ऑल्सो वेरी स्टूपिड एंड इडियट। सो ये जो बोलता है, दे लाइक द वे ही टॉक्स एंड से थिंग्स, उनको अपना कनेक्शन उससे लगता है कि हमारी तरह बोलता है। दैट्स द रीज़न ही गॉट मोस्ट ऑफ द वोट। Majority of Americans said they're very simple. I would call them, trying to use the right word, naive. They're very naive and they live in cocoon. They have no idea. आपसे पूछें कि दूसरे फ्रांस का चेयरमैन कौन है, फ्रांस का प्रेसिडेंट कौन है, they wouldn't have any idea. then पूछें कि दुनिया में क्या हो रहा है, they would not have any idea. ये गल्फ वॉर जो शुरू हुई है उससे पहले उनको पता भी नहीं था कि गल्फ एग्जिस्ट करता है। देयर इज़ अ अरब कंट्री। उनको खाली अलादीन का पता, जो कि डिज्नी कंपनी के जो कार्टून वगैरह जो आते हैं, मूवी बनाते हैं, अलादीन, दैट्स दे न्यू ऑल अबाउट अलादीन। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट अरब के दुनिया, अरब की भी कोई दुनिया है, मिडल ईस्ट की भी कोई दुनिया है। दे हैव नो क्लू। दे आर जस्ट हैप्पी इन देयर ओन स्मॉल टाउन एंड दे जस्ट लव शूटिंग एंड बस दे हैप्पी अबाउट इट। सो जिस तरह की ज़बान ट्रम्प बोलता है, दैट्स हाउ दे टॉक। सो दैट्स व्हाई दे लव हिम। Otherwise, if you look at the East Coast and West Coast, दोनों तरफ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, more advanced, more liberal people. They don't like him. They don't like any of his policy because to him, to them, he's a bad person. He's an educated from Penn से UPenn से इसने किया हुआ है अंडरग्रेड वगैरह, लेकिन अक्ल के हिसाब से पैदल है। अक्ल के हिसाब से बिल्कुल जाहिल आदमी है ये। अल्लाह करके ये 4 साल ख़त्म हुए हैं। होपफुली विल गेट बैक इनटू द राइट ट्रैक अगेन। ना थोड़ी सी बात कोविड पे हो जाए। कोविड-19 केसेस आर कमिंग प्रीटी हाई। यूरोप आधे से ज़्यादा यूरोप जो है लॉकडाउन पे चला गया है बिकॉज इट्स हैविंग रिकॉर्ड ब्रेकिंग केसेस ओवर देयर। जो फर्स्ट वेव थी उससे भी ज़्यादा। अमेरिका भी सेम सिचुएशन है, बल्कि थोड़ी ख़राब से ज़्यादा ख़राब है। पिछले हफ्ते, पूरे हफ्ते 125,000 प्लस केसेस आ रहे थे हर रोज़, और कल आए हैं ओवर 150,000 केसेस एक दिन में। So it's a record breaking right now. फरवरी मार्च अप्रैल में जो फर्स्ट वेव आई थी उससे बहुत बदतर है, लेकिन डेथ इतनी नहीं हो रही हैं, बस केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। आर नॉट रेशियो जो है न्यूयॉर्क में तकरीबन इज़ ओवर 2। जर्सी में आर नॉट जो कि काफ़ी ज़्यादा है, ओवर 8। एंड कनेटिकट में आर नॉट इज़ 4। आर नॉट ये से इमेजिन होते हैं कि एक बंदा कितने बंदे को इन्फेक्ट करता है। तो उसके हिसाब से देखा जाता है, इट्स प्रीटी बैड ऑल ओवर अमेरिका, इज़ प्रीटी बैड। सपोजिबली फाइजर ने वैक्सीन निकाली है, लेकिन 90% इफेक्टिव है। अभी ट्रायल बेसिस भी नहीं गई है, ये ह्यूमन ट्रायल भी नहीं गई है। सो इट्स गोना टेक प्रॉब्ली मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर, बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, बिगिनिंग ऑफ लेट नेक्स्ट ईयर। इफ अगर वैक्सीन नज़र आती है तो आपको शायद, बट सो फार इट डजंट लुक गुड. We haven't gone into the lockdown yet because of economical reason and whatever the reason they have. But looks like pretty soon, seems like we're going to be going on lockdown again. Hopefully not, but that's how it looks. Let's hope for the best. So, other news, पता है आपको जो मोटरवे का वाक़या जो होता वो सारा सेटल हो गया है। बंदा पकड़ा भी गया, उसको गिल्टी भी हो गया है, उसको फांसी भी लटका दिया है, उसको सब ठीक हो गया है। पता नहीं, वैसे लगता है ऐसे ही, क्योंकि हमारे मीडिया ने उस केस को बिल्कुल भूल गए कि अब उसके से क्या हुआ, किधर गया बंदा, क्या हो रहा है उसके साथ, केस कहाँ तक पहुँचा। कोई मीडिया में कोई जिक्र नहीं कर रहा उसका। तो कहने को ना, हमारा मीडिया कहते हैं कि हमारा मीडिया इतना फ्री नहीं है। आपका मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया वेस्टर्न मीडिया से बहुत ज़्यादा फ्री है। यहाँ पे तो उन पर लगी हुई हैं, सेंसर होते हैं, बल्कि सेंसर का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, बट इज़ वेरी मच कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, वेरी मच, ट्रस्ट में। वो खाली वही बताएंगे आपको कि जो मुल्क के लिए, उनके मुल्क के लिए बेहतर होगा, उनके पॉलिसीज़ के लिए बेहतर होगा। हमारा मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया ना सिर्फ आज़ाद है, बल्कि बाज़ मीडिया तो थोड़ा सा बेलगाम है। उनको दे डोंट हैव एनी जर्नलिस्टिक एथिक्स कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ जर्नलिस्ट। मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, आई एम जस्ट लाइक आम आदमी, आई एम अ कॉमन मैन। I can speak my mind because you guys are sitting on those television station anchors. They are journalists, supposed to be journalists, right? But कुछ तो बहुत अच्छे हैं और कुछ बहुत ज़्यादा बेलगाम है। So nobody wants to talk about that. वो बेचारी को, लड़की के साथ क्या हुआ, कहाँ तक पहुँचा केस, don't know. I'm sitting here, so I don't have much information. But the media has went quiet about it.
कि क्या हुआ उसके साथ, क्या नहीं हुआ. So hopefully somebody will investigate more about it and get us some up-to-date news. Back to Pakistan politics. What's going on with this Safdar Saab? He's too big to be charged with those cases or those हुडलमबाजी जो की थी उन्होंने मज़ार कायद पे. एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट को उसको किस तरह गिरफ्तार किया, क्यों गिरफ्तार किया. जो मेन इशू है कि वाई डिड ही डू दैट फॉर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो उसने की हैं वहाँ पे, it was illegal. Nobody wants to talk about it. Not even the media. Nobody wants to talk about it. कि इसने किया तो क्यों किया और उसको क्या सज़ा होनी चाहिए. Everybody wants to talk about it. कि पुलिस वाले को IG को किसने उठाया, किसने किया, किसने नहीं किया. मैं तो कहना सही किया जो उठाया उसको IG को. जब IG cannot do his own job, somebody has to wake him up. So ये रेंजर्स के और जो ISI के बंदों ने जो जाके किया, I give them a salute, I give them a salam. They did the right thing. At least they have some guts. They have some balls to do the right thing. किसी और में तो नहीं थी. और आजी साहब में तो बिल्कुल ही नहीं थी. बल्कि आई डोंट इवन नो इफ ही हैव एनी गट्स और इवन मे बी इज खस्सी. ही डजंट हैव एनीथिंग. क्योंकि वो अपने बेच के आ गए अपनी वो जो है जरदारी साहब को. शेम ऑन हिम. And if couple of these people from ISI and Rangers try to do it, I know they try to take the law in their hand, but when lawmakers and people who are supposed to implement law, if they're not going to do anything about it, somebody has to do something about it. So I don't know why we're making a big deal out of it कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया, किसने किया. We should be making a big deal out of it कि ये हुडलमबाजी क्यों हुई कायदे के मज़ार पे, और उसको ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि किसी दोबारा हिम्मत ना हो ये करने की. लेकिन बस हम लोग तो आपका मीडिया जो है वो दे लुकिंग फॉर रेटिंग एंड दे फोकस ऑन द रॉन्ग इश्यूज. दे आर नॉट फोकस ऑन द राइट इशू. इट्स अबाउट टाइम फॉर समबडी टू स्टैंड अप जस्ट लाइक इमरान खान जर्नलिस्ट. एटलीस्ट ही इज स्टैंडिंग अप फॉर दैट कि whatever these guys did the right thing. कि इसको तो उल्टा लटका देना चाहिए. चित्थड़ पे कायदे के मज़ार पे ले जाके इसको उल्टा लटकाएं और चित्थड़ लगाना चाहिए इस इंसान को, इस बेगैरत इंसान को. बट आपका जो मीडिया है दे जस्ट के क्यों गिरफ्तार किया, क्यों गिरफ्तार किया, क्यों गिरफ्तार किया. शेम ऑन दैट मीडिया. शेम ऑन दोज पीपल हु से थिंग्स फॉर हिज फेवर. इससे एक और चीज़ याद आई. हमारे मौलाना जो हैं फजल रहमान साहब और ये दूसरे मौलाना ताहिर अशरफी साहब, सुना है कि ये प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र बन चुके हैं. या अगर ऐसे मौलाना हमारे मुल्कों में हैं तो पहले हमारे मुल्क का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है. ये इसको जो मुझे समझ में आती है जो लोग इसको फॉलो करते हैं इसको फजल रहमान को, उनकी आंखें नहीं है, अक्ल नहीं है. कैन दे सी दैट कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज़. इस इस्लाम के नाम पे बदनुमा दाग है ये इंसान. सो जो इसकी हरकतें हैं, ही ओनली वांट्स, ही जस्ट लाइक दिस अनदर ट्रम्प इन डिस्गाइज. उसको भी सीट चाहिए. सीट मिल जाए उसको सब कुछ सही है. सीट नहीं है तो एवरीथिंग इज़ रॉन्ग अबाउट हिम. जो लोग उसको फॉलो करते हैं वो भी बेकार रहते हैं. और ये जो बंदा है ख़ुद तो अल्लाह ही हाफ़िज़ इसको. ये तो जब मरेगा तो अल्लाह देखेगा उसको क्या अच्छा करेगा. और दूसरे जो ताहिर अशरफी साहब हैं, इमरान साहब, आपको कोई और नहीं मिला? 1.5 मन के ताहिर अशरफी साहब मिले आपको एडवाइस लेने के लिए, क्योंकि वो उनकी सऊदी अरब की गोद में बैठे हैं इसलिए. कम ऑन मैन. आई डोंट नो. आपसे तो होप हर दिन ब दिन आपके इमरान खान साहब से होप नीचे से नीचे 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 होती जा रही है. आई डोंट नो व्हेन यू गोना लिसन टू पीपल एंड ट्राई टू डू द राइट थिंग. I don't know. I think it's about time. Otherwise, it's going to be a little too late. I think you should start paying attention to people कि आपकी कौम क्या चाह रही है, लोग क्या चाह रहे हैं. अगर आप लोगों को टेक केयर करेंगे, they will take care of you. ये जो PDM CDM है ना, ये just temporary. It's not gonna they're not gonna able to do anything. सारे बैठे एक ही खाटी इसके क्या बोलते हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं. They just send out on this थाली because everybody wants power. They don't want anything. They don't care about जो कराची की हालत हुई हुई है. PPP. I don't know. I mean, I don't understand कि PPP ये what's going on in Karachi. कराची की ऐसी तैसी कर दी. used to be रोशनियों का शहर and they खुल्ला PPP उसको तबाह करे. कराची कोई पूछने वाला नहीं है. doesn't इमरान खान has any power, any, I know there's इन्होंने अंडर 18 जो शेख है इसकी आइन की उसके तहत इंडिपेंडेंट हो गए. पर इन्होंने इंडिपेंडेंस इसलिए कराया कि ये बैठ के खा सकें अपने. देयर इज़ नो उनकी दे डिडंट हैव एनी गुड विशेस और डिज़ायर कि वो इंडिपेंडेंट 18 शेख हमें इंडिपेंडेंट मिल जाए सूबे तो हम अपने मुल्क को सूबे को बेहतर बना सकें. ये खाली इसलिए इन्होंने किया है ताकि पैसे खा सकें, सूबे को बेहतर ना बना सकें, पैसे खा सकें. और दे कीप डूइंग इट. आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन.
Hopefully, somebody will wake up and stand up for Karachi's right. Mustafa Kamal साहब का वो तकरीर सुनी देखी, was okay, but what he's gonna do? He was also part of MK at one point. थोड़े दिनों बाद जब कुछ हुआ उनके साथ अनबन बनी तो उनको अल्ताफ हसन बुरे नजर आने लगे, वरना तो उनके लिए अल्ताफ हसन it was just like a god to him. So I don't know. Karachi people have to do things for themselves. They have to stand up for themselves. Get rid of this Zardari and company and Bhutto and Bilawal and company. They are the vultures. They are गिद्ध हैं. कराची के ऊपर बैठ गए, खा रहे हैं, नोच नोच के खा रहे हैं. Somebody has to stand up and against them and take care of Karachi. I'm Shoaib Qureshi, which say it like it is, with Mr. Q from New York. Khuda Hafiz.